हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 1 मार्च से लेकर तो 11 मार्च तक का रीडिंग करेंगे। यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे, थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग करेंगे। आपकी तरफ क्या हिडन ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है वो भी देखेंगे और फिर थर्ड पार्टी कर्मा भी देखेंगे। तो आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक इज द हाई प्रिस्टेस। तो लिब्रंस, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी? बॉटम ऑफ द डेक में है द हाई प्रिस्टेस। तो ये डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ठीक है। फीलिंग्स हिडन है, मतलब थोड़े सीक्रेटिव है आपके पर्सन, ये भी बात है, पर हिडन फीलिंग्स है। आपका आपके जो पर्सन है वो सब कुछ फील करते हैं बट एक्सप्रेस नहीं करते हैं कहीं कहीं पर, किसी किसी के पर्सन। और किसी के पर्सन है कि जो थोड़ी बातें ना अपनी तरफ दबा के रखते हैं और फिर धीरे धीरे बताएंगे, ऐसा कुछ नेचर हो सकता है। कभी कभी किसी के पर्सन को ये भी आदत हो सकती है कि बातों को बोलना भी है पर सीधे से नहीं, क्लियरली नहीं, घुमा फिरा के बोलने का, ये भी आदत किसी के पर्सन को रह सकती है। ठीक है। ओवरऑल देखा जाए, जहां ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है तो वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ट्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो वो मेंटली ट्रैप्ड फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ओवर थिंकिंग, गिल्ट, फियर, खुद ही अपने दिमाग में फंस गए हैं, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है। देखिए, किसी किसी के पर्सन की एनर्जी ऐसी हो सकती है और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लेना है। ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। द डेविल यहाँ पर है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन भी हो सकता है। अटैचमेंट एनर्जी इंटेंस है यहाँ पर आपके पर्सन की आपके लिए। ठीक है। ऑब्सेस्ड भी फील करते हैं वो। ठीक है। हो सकता है कोई टॉक्सिक पैटर्न भी चल रहा हो, आपको समझ ना आ रहा हो, ऑन एंड ऑफ एनर्जी हो, या कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन का आपको पता है वहां की बात, थर्ड पार्टी वाली। डाउट के बेस पर नहीं ये ऐसी बातें सोचनी है। ठीक है। अगर कंफर्म पता है तो वहां की बात। तो हो सकता है वो भी कोई टॉक्सिसिटी लेकर आया हो, वो चीज, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो, तो ये भी बात रहेगी। ठीक है। और आपके पर्सन जैसे आंखों पे पट्टियां बांध के देख रहे हैं, उनको तो देखा ही नहीं दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है सब कुछ, सच्चाई सामने होते हुए भी नहीं देख पा रहे हो, ये कहीं की सिचुएशन हो सकती है। तो उनको है ना, ऐसे में थोड़ा सा गिल्ट फील हो सकता है। और आपकी तरफ है ना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ऑब्सेसिव एनर्जी भी है, तो कहीं कहीं पर थोड़ा सा टॉक्सिसिटी है, वहां पर गिल्ट की एनर्जी भी रहेगी। ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की बात करेंगे तो सडन कम्युनिकेशन पॉसिबल रहेगा उनकी ओर से। ठीक है। अगर साइलेंट जोन कर दिया है, ब्लॉक कर दिया तो अनब्लॉक करेंगे, साइलेंट जोन किया है तो बात करना शुरू करेंगे, ऑन एंड ऑफ बातें होती है तो रेगुलर बेसिस पे थोड़ी बहुत बातें होना शुरू हो जाए, या आपसे मिलने आ जाए, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है यहाँ पर, तो हो सकता है। ठीक है। फास्ट मूवमेंट एनर्जी आ रही है। लॉन्ग डिस्टेंस हो तो भी कांटेक्ट आ सकता है उनके तरफ से। ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस में भी रह रहे हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी हो सकती है ना, थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस करियर, पैसा, आपके लोग उनके लोग, या फिर ईगो, या कोई फ्रेंड, या मिसअंडरस्टैंडिंग, या लोग कुछ, है ना, मतलब ऑफिस के लोग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और लवर पर्सन तो आपको पता ही है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड की बात करेंगे हम। 4 ऑफ सॉर्ट्स। हीलिंग फेज में है आपके पर्सन, थोड़ा शांत रह रहे हैं, अपना वक्त ले रहे हैं और आगे के फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा उसके लिए कुछ दिमाग में प्लानिंग भी चल रही है उसकी। ठीक है। ब्रेक लिया है या इमोशनल रेस्ट मोड में है अभी आपके पर्सन, पर प्लानिंग के लिए अभी रेस्ट भी करेंगे, साथ ही साथ उनका आगे का क्या करना है वो सोच भी चलती रहेगी। ठीक है। शायद उसी के लिए ब्रेक लिया हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन किंग जैसे है या क्वीन जैसे है, तो आप एनर्जी पे फोकस कीजिए। वो पैशनेट है, आपको डिजायर करते हैं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है। अगर आप फीमेल हो और आपके पर्सन की देख रहे हो तो वो स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एनर्जी में रहेंगे। ठीक है। ये बात यहाँ पर है। और वो बहुत पैशनेट भी फील करेंगे आपको लेकर, मतलब आपको चाहते हैं वो अपने जिंदगी में, ये बात यहाँ पर है। और उसके लिए कोशिशें भी चलेगी उनकी, और वो भी अच्छी खासी लेवल पे चलेगी। द एम्परर, कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते हैं वो आपके ऊपर से, इस रिश्ते के ऊपर से, ये बात है। ईगो स्ट्रांग है उसका, अपने इमोशंस के ऊपर से भी कंट्रोल छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, ईगो के ऊपर से भी कंट्रोल नहीं छोड़ना है उसको। तो कंट्रोल उसको उसके हाथ में चाहिए, आपके पार्टनर को, मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है। अथॉरिटी मेंटेन करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है कि फाइनल वर्ड मेरा ही होना चाहिए, ऐसे उसके दिमाग में एक बात रहेगी। ये चलेगा हाँ काफी लोगों के लिए यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स की बात करें तो इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके रखिए खुद, अगर लवर पर्सन थर्ड पार्टी है, आपको कंफर्म पता है वहां की बात, तो ये बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है उसको, अकेलापन महसूस हो रहा है, डिससेटिस्फाइड है ये वहां पर, और करंट सिचुएशन से बोर हो गए हैं कहीं पर, ये भी हो सकता है। अनहैप्पी फील कर रहे हैं आपके पर्सन।
द मून की बात करें तो कंफ्यूजन है, हिडन फियर्स है, सीक्रेट सब क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी भी, कुछ भी मतलब बात उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, हिडन सीक्रेट्स है जो आपसे कहने हैं। स्टार्टिंग में बोला था मैंने कुछ सीक्रेट एनर्जी, सीक्रेट है, कुछ बात छुपा के रखी है, हिडन है, तो वो आपसे कहनी भी है और कह भी नहीं पा रहे हैं। कुछ छुपे हुए डर भी है उनके मन में बैठे हुए, ठीक है। सब क्लियर नहीं हुआ है अभी भी, वो अपने इमोशनली मतलब एक टर्बुलेंस चल रहा है मानो, या इमोशनली मतलब एक तरह से एक भंवर में फंसे हैं, या एक मतलब स्टक हो गया है वो किसी एनर्जी के साथ। ये बात है यहाँ पर इमोशनल, मतलब जैसे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा ही बहुत आ रहा है, कुछ छुपा रहे हैं तो वो छुपाना ही बहुत कुछ है उनको, अगर डर लग रहा है तो डर ही बहुत लग रहा है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो रिस्टार्ट करना चाहता है या चाहती है आपके पर्सन, स्मॉल स्टेप से आपके तरफ कुछ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। एक रिस्टार्ट के लिए हो सकता है मैसेजेस करे, उसके थ्रू बोले या खुद आकर मिले, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। मैसेज या प्रैक्टिकल अप्रोच पॉसिबल है, मतलब आ जाए वो आपके तरफ, ये हो सकता है, या मैसेज कर दे, फिर बहुत ही दूर रहते हो तो, लॉन्ग डिस्टेंस है तो। फोर ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो स्टेबिलिटी का थॉट उनके दिमाग में बहुत स्ट्रांग रहेगा, लॉन्ग टर्म फाउंडेशन सोच रहे हैं, ठीक है। पहले ही शादी हो रखी है तो उसको स्टेबली आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक तरह से खुशियां भरना चाहते हैं इस रिश्ते में, और अगर शादी ना हो रखी है तो वो शादी के लिए बातें आगे बढ़ाना चाहेंगे आपके साथ, ये बात यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। क्योंकि उनको चाहिए अभी आप 100% हमेशा के लिए अपने साथ, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ये बात यहाँ पर है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो उसको एहसास हो चुका है कि आप उसके डिवाइन फेमिनाइन हो, ठीक है। और स्ट्रेंथ है यहाँ पर, तो अंदर से ना एक हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, इनर करेज गैदर कर रहे हैं, स्ट्रेंथ के साथ एनर्जी है आपसे बात करने के लिए, ठीक है। और सिचुएशन हैंडल करने का स्ट्रेंथ भी बिल्ड हो रहा है उसके अंदर, आपके पर्सन के भीतर। ओवरऑल फीलिंग्स ऐसी रहेगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्लस कंट्रोल इश्यूज भी रहेंगे यहाँ पर, स्ट्रांगली उनसे आपकी बात हो सकती है, ठीक है। और हिडन लव जो है ना वो उसका रहेगा, लव है पर कभी बोलता है कभी नहीं बोलती है, इस तरह से छुपा के रखते हैं, थोड़ा सा दिखाई भी देता है आपको, समझ में आता है उनकी बातों से, ठीक है। कम्युनिकेशन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर, स्लो स्टेबल ऑफर आ सकता है उनकी तरफ से आगे एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है। हिडन ब्लेसिंग्स फॉर लिब्रा क्या रहेंगे 1 से लेकर तो 11 मार्च तक, तो सीक्रेट ट्रूथ रिवील होगा, हाई प्रिस्टेस प्लस मून, तो कोई सीक्रेट है जो सच्चाई है वो आपके सामने आएगी जरूर, ठीक है। कम्युनिकेशन ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं, ठीक है। ईगो सॉफ्ट होगा आपके पर्सन का, ये बात है, मतलब जो ईगो इतना ज्यादा लेकर चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर जैसे ही आप मिड ऑफ द मार्च पहुंचते हो 11 तारीख तक या उसके बाद कहीं पर किसी का हो सकता है, तो ईगो सॉफ्ट हो जाएगा आपके पर्सन का। स्मॉल बट सिंसियर ऑफर आपके लिए रहेगा, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एंड स्टेबिलिटी का इंटेंशन क्लियर रहेगा, 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी तो एनर्जी है, ठीक है। तो ये पीरियड अवेकनिंग का रहेगा, तो आपके लिए इतने सारे हिडन ब्लेसिंग्स यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। चलो थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग भी कर लेंगे हम अभी, मैं यहाँ पर स्टार साइंस बताते चलती हूँ आपको। वर्गो, लियो, कैंसर, ओके, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। चलो अभी हम थर्ड पार्टी कर्मा क्या मिलेगा और कैसा रिश्ता रहेगा उन दोनों के बीच में देखते हैं। द वेटिंग गेम, मेंटल कन्फ्लिक्ट, टेम्पटेशन, ओके, इमोशनल विड्रॉल एंड विजडम एंड डिसरप्शन, ओके। तो थर्ड पार्टी को क्या कर्मा रिटर्न जा रहा है, द वेटिंग गेम, उनको वेट करना पड़ेगा, डीले एनर्जी है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है ना, वो कोई क्लैरिटी है कि कमिटमेंट आएगा, वेटिंग वाली एनर्जी में वो लोगों को रहना पड़ेगा जो थर्ड पार्टी पर्सन है। मेंटल कन्फ्लिक्ट चलेगा, कंफ्यूजन रहेगा, एंजाइटी, फिर गिल्ट भी रहेगा किसी ना किसी चीज का कि पश्चाताप होगा, है ना। माइंड रेस्टलेस रहेगा उनका, कंफ्यूजन भी रहेगा। टेम्पटेशन, टेम्पटेशन कार्ड, डेविल एनर्जी है, ये कंफर्म हो रही है यहाँ पर, ये डेविल एनर्जी, अटैचमेंट जो है वो टॉक्सिक हो सकता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। कार्मिक बॉन्ड है, हेल्दी नहीं है ये रिश्ता, ये बात है। थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही हो, या फिर इन दोनों के बीच में इश्यूज ऐसे हैं कि कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से भी टॉक्सिसिटी आ सकती है, ठीक है। हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है ये। इमोशनल विड्रॉल की बात करें तो आपका पर्सन इमोशनली पुल बैक करेगा या करेगी, थर्ड पार्टी को निग्लेक्ट फील होगा, ये बात भी यहाँ पर रहेगी, ये अच्छी एनर्जी है, मतलब अगर आप चाहते हो उसके साथ रहना है तो, ठीक है। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाए और इसके बाद का देखिए, डाउट के बेस पे ना देखना है, हर रीडिंग में बताती हूँ, आज भूल गई
तो विजडम, लेसन सीखना पड़ेगा, ये कार्मिक टेस्ट है उनके लिए, आपके पर्सन के लिए और थर्ड पार्टी के लिए भी। और डिसरप्शन, सडन ब्रेकअप या फाइट पॉसिबल रहेगी, ये टॉवर एनर्जी है डिसरप्शन का कार्ड, ठीक है। फाउंडेशन शेक हो सकता है, इल्यूजन्स टूटेंगे और जो क्लैरिटी है उनको मिलेगी और इनको ये समझ में आएगा कि ये रिश्ता इनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ठीक है। एक तो कर्मा से जुड़ा है या जबरदस्ती रिश्ते में आ चुके हैं ये। आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से रिश्ता कैसा रहेगा, इमोशनल डिस्टेंस बढ़ेगा, डिलेज रहेंगे यहाँ पर, देर मतलब किसी ना किसी चीज को लेकर वो टाइम ले सकते हैं, बताएंगे नहीं, है ना, इस तरह से। टॉक्सिक अटैचमेंट है इन दोनों के बीच में, आपके पर्सन का, जो मैं बोला था मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, अभी थोड़ी देर पहले भी, तो वो थर्ड पार्टी भी टॉक्सिक है और ये भी। सडन आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं इन लोगों के अचानक से, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्टेबल एनर्जी वीक लग रही है यहाँ पर, ये कार्मिक साइकिल लग रहा है, स्टेबल सोलमेट एनर्जी नहीं है यहाँ पर। चलो अभी हम गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। एंजल प्लस गाइडेंस फॉर लिब्रा। ओ, डिलाइटफुल एनर्जी में रहिए, मस्त आनंद उठाइए, हर पल जिंदगी में खुशियां ही होनी चाहिए और कुछ नहीं, ऐसे आपका फोकस होना चाहिए लाइफ पर, ठीक है। जो भी कुछ हो रहा है ना, सबको प्रॉब्लम्स है, किसी को थोड़े किसी को ज्यादा, और हर किसी को लगता है मेरा ही प्रॉब्लम बड़ा है, मुझे ही तो तकलीफ बहुत ज्यादा है, मेरा ही दुख बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबको दुख होता है, सबको अपने अपने हिसाब से तकलीफें रहती है। किसी के पास पैसा बहुत है तो हेल्थ नहीं है, किसी के पास हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, ये सारी चीजें चलती ही रहती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कार्ड। तो यहाँ ऐसा है कि आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आएगी, आपका इंट्यूशन अच्छा बना रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। कभी कभी ना हमें अंधेरे में तीर चलाने की आदत रहती है, तो वो चीजें ना करे तो बेहतर रहेगा। प्लेजर मिलेगा आपको, खुशियां मिलेगी, जो जिस चीज से आपको खुशी मिलती है ना, जैसे लोगों की हेल्प करके किसी को खुशी मिलती है, किसी को मतलब कुछ अपने लिए करना, जैसे शॉपिंग करना, खुद को सही रखना, सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ लव, ये सब कुछ करके खुशी मिलती है, तो सारी चीजें कीजिएगा, ठीक है। सारी खुशियों वाली एनर्जी यहाँ पर आई है आपके लिए। रिलैक्सेशन, रिलैक्स कीजिए और रिलीज कीजिए, जो चीज आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है, आपके हायर सेल्फ के लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए ठीक नहीं है, उन चीजों को रिलीज कर देना है, ठीक है। मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। हीलिंग आने दो अपने लाइफ में, हर तरह से, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। गार्डियन एंजल्स, आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो, आपके गार्डियन एंजल्स जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। एरो, सराउंड योरसेल्फ विद द प्रोटेक्टिव एनर्जी, ठीक है। तो आप देखिए, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।